दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का महानगर है। यह शहर मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक एवं ऐतिहासिक राजधानी है। इंदौर में स्थित सुदामा नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी प्रीति दीदी जी। आपका जन्म 1982 में मध्य प्रदेश के दामोह जिले में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई एवं भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप ईमानदारी, सत्यता, दृढ़ता, वफादारी आदि दिव्य गुणों से भरपूर निश्चय बुद्धि आत्मा हैं। 1996 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1998 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आप हटा, प्रीतमपुर, सनावद, सावेर आदि इंदौर के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 2009 से इंदौर के सुदामा नगर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 250 विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित होकर अपने जीवन को देवतुल्य बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म सागर के पास एक छोटा सा गांव लोहारी है, जहां पर हुआ। और मैं बचपन से ऐसा महसूस करती थी कि मैं जैसे परिवार में रहती थी, पर ऐसे महसूस होता था जैसे मैं सबसे अलग हूँ। क्यों ऐसे महसूस होता था? क्योंकि मैंने अपने लौकिक परिवार में देखा है कि हमारे जो बड़े पापा थे और चाचा लोग जो थे वो सब नॉनवेज खाने वाले थे, और हमारे घर में हमारे जो पापा थे वो बहुत आध्यात्मिक थे और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो हमारे घर में कभी ये चीज़ें नहीं आई। और बचपन से मैंने लहसुन का कभी टेस्ट ही नहीं करा, केवल प्याज चलती थी, वो भी बहुत कम। तो घर में ही ऐसा आध्यात्मिक वातावरण था। और हमारे जो पिताजी थे लौकिक, वो मतलब शुरू से ही आध्यात्मिक थे और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनको देख कर के हमारे अंदर भी, मेरे अंदर भी भक्ति भावना का एक संस्कार था, भक्ति का संस्कार था। और शुरू से मैं भगवान को बहुत मानती थी। मंदिर में इतना नहीं जाती थी, लेकिन अंदर से एक विश्वास था भगवान के लिए। और हमेशा ऐसा संकल्प चलता था कि कुछ अलग है, मतलब जो हम ये सब कर रहे हैं इससे कुछ हटके है, और वो क्या है ये मैं नहीं जानती थी। और मैं जब भी किसी के बीच में ऐसे बैठती थी तो मेरे को महसूस होता था कि मैं बहुत अलग हूँ, चाहे मैं स्कूल में हूँ, फ्रेंड सर्कल में हूँ, या लौकिक परिवार के बीच में हूँ। अपने आप को पता नहीं ऐसा महसूस करती कि जैसे मैं बहुत अलग हूँ और बहुत अच्छी हूँ। उसके बाद हमारी जो लौकिक में नानी हैं, वो बाबा के ज्ञान में चलती थी, ब्रह्मा कुमारी संस्था से काफ़ी क्लोज थी। तो हम लौकिक परिवार में 4 बहनें थे। उनकी शुरू से एक इच्छा थी कि इन चारों बहनों में से एक को मुझे निकालना है और बाबा के ज्ञान में लाना है, मतलब एक बहन ब्रह्मा कुमारी बने। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की हम बहनों के लिए। और हमारे जो पिताजी थे उनसे हम हमेशा वो कहती थी कि इन चारों बहनों में से एक बेटी को आपको ब्रह्मा कुमारी बनाना है। तो हमारे जो पापा थे उनको बेटियों से बहुत प्यार था, तो वो हमेशा ऐसा कहते थे कि नहीं, मेरी जो चारों बेटियां हैं वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेंगी, उनको मैं कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। तो कभी भी उन्होंने मतलब ऐसा, उनके समय जब वो खुद थे तब उन्होंने ऐसी कभी परमिशन नहीं दी हमें सेंटर पर जाने की। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद बाबा को मुझे अपना बनाना होगा। तो लौकिक पिताजी ने जब शरीर छोड़ा
तो हमारी जो लौकिक माँ थी वो पिताजी से काफ़ी अटैच थी, उनको काफ़ी प्यार था पापा से। तो जब पापा ने शरीर छोड़ा तो उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी हलचल में आई, और मतलब ऐसी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो गई थी कि जब उनको डॉक्टर के पास लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इनको 2-4 दिन और आप नहीं लाते थे तो शायद ये पागल हो जाती थी। तो जब मैंने उनकी कंडीशन देखी तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा शुरू से जैसे उनको देख कर के वैराग्य जैसा आ गया था, क्योंकि मैं जब उनको देखती थी तो मैं ऐसा समझती थी कि शादी करना मतलब कभी ऐसा मेरे साथ हुआ तो मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसी समय मैंने एक संकल्प कर लिया था कि मैं शादी तो कभी नहीं करूँगी। और मैं जब पढ़ती थी तो मैं जब भी पुलिस इंस्पेक्टर को देखती थी तो एक संकल्प आता था कि मैं भी ऐसी पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी। लेडीज़ पुलिस को देख करके ऐसे संकल्प आता था कि मैं भी ऐसी लेडीज़ पुलिस बनूंगी। और आप देखिए कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और 10th कंप्लीट किया, 10th कंप्लीट करने के बाद मुझे बाबा का ज्ञान मिला लौकिक नानी से, और पिताजी शरीर छोड़ चुके थे, उसके बाद ही मैं इस ज्ञान में आई। और जब ज्ञान में आई तो ज्ञान में आने के बाद जब मैं बहनों के संपर्क में आई तो मुझे उनका जीवन बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि कितने स्वच्छ और पवित्र है, क्योंकि वो पहनते भी वाइट साड़ी थे, तो उनकी जब वाइट साड़ी देखती थी तो उनकी वो जो स्वच्छता थी वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी। और जब मैं अपनी नानी के साथ सेंटर पर जाती थी तो सेंटर का जो वातावरण है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुरली इतना समझ में नहीं आती थी, लेकिन वहाँ का वातावरण खींचता था, और उसी वातावरण को मैं अनुभव करने के लिए सेंटर पर जाती थी। और बाबा के जो सॉन्ग्स थे, गीत थे, वो मुझे बहुत खींचते थे। कोई कोई गीत इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि ऐसा लगता था कि बस सुनते रहो। तो कुछ गीतों के कारण भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेंटर पे जाऊं, उसको वहाँ बैठ कर के सुनूं, क्योंकि वहाँ वो गीत सुनती थी तो मुझे एक अलग सा खिंचाव होता था। तो मैंने सुना था कि बाबा आते हैं, गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं, और बाबा जब आते हैं तो एक अलग महसूसता होती है। तो मैं एक ही लक्ष्य लेकर के गई थी कि जब मैं बाबा से मिलूं तो मुझे वो महसूस होना चाहिए कि भगवान इस धरती पर कैसे आता है। तो मैं डायमंड हॉल में बैठी थी और मैं देख रही थी दादी को, तो मुझे कुछ ऐसा विशेष अनुभव नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि सब बोलते हैं बाबा आते हैं, बाबा आते हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि जैसे कोई पावर, कोई शक्ति है जो दादी के तन में एकदम से आई, और वो शक्ति जो थी ना एकदम तेज, जो दादी के तन में है, और दादी का एकदम चेहरा अलग हो गया, मतलब एकदम तेज था चेहरे पर, और बहुत पावर फील हो रही थी। और जो मैंने संकल्प किया था उस समय मैंने बाबा के सामने वो संकल्प रखा था कि बाबा अगर आप दादी के तन में आए हुए हैं तो मेरा ये संकल्प है जो मैं समझती हूँ साल भर के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। तो वो संकल्प मेरा रियल में देखा जाए तो साल भर तो क्या, लेकिन 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा हुआ। तो उस दिन से मैंने इस चीज़ को 100% स्वीकार कर लिया कि भगवान धरती पर आते हैं। और सेकंड अनुभव जो मैंने बाबा से मिलने के बाद किया, ऐसी मैं डायमंड हॉल में बैठी हुई थी और मैं गुलजार दादी की जो ब्राह्मणी हैं नीलू दीदी, उनको देख रही थी, और भी कई बहनें थी जो स्टेज पर थी। तो मेरे मन में एक संकल्प आया कि ये बहनें कितनी भाग्यशाली हैं कि ये बिल्कुल भगवान के करीब होती हैं, और इनको पूरे समय बाबा की, जितने समय तक बाबा वहाँ पर स्टेज पर होते हैं तब तक उनको बाबा की दृष्टि मिलती रहती है। आप मानो कि बाबा विदाई लेने के लिए बैठे हुए थे और उसी समय मेरे को ये संकल्प आया, विदाई लेने बैठे हैं बाबा, सबको दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा का एक गीत चल रहा था, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। और उसी समय मेरा ये संकल्प आया। तो बाबा ने वहाँ पर माइक बुलवाया, और माइक में बोलते हैं कि जो भी बच्चे ऐसा समझते हैं कि काश हम भी बाबा के बिल्कुल करीब होते और बाबा से ऐसे मिलते, दृष्टि लेते, वो हर एक बच्चा ऐसे स्वीकार करे कि बाबा पर्सनली मेरे से मिल रहा है और मुझे वरदान दे रहा है, दृष्टि दे रहा है, अपने आप को बाबा के सामने महसूस करे। तो उस समय ये वर्ड बाबा के सुनकर के जैसे मेरी आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू बहते रहे, और मुझे ऐसा लगा कि यार भगवान मानना पड़ेगा तेरे को कि तू कैसे अंदर की बात को कैच करता है। और वो जो प्यार मुझे बाबा से उस समय महसूस हुआ वो आज तक मैं भूल नहीं पाती हूँ, और उसी प्यार ने मैं समझती हूँ कि मेरा पूरा ब्रह्मा कुमारी जीवन बदल दिया। वो मेरा फर्स्ट बार का अनुभव था, और उसके बाद
मुझे बाबा पर कोई डाउट नहीं हुआ, कोई संकल्प नहीं आए, और उसके बाद से मेरी ब्रह्मा कुमारी लाइफ बहुत अच्छे से चालू हुई। बाबा से जो विशेष वरदान मैंने महसूस किया, क्योंकि उस समय जब मैं बाबा से मिली थी और स्टेज पर जब मैं गई, तो वो समय जो था केवल बाबा दृष्टि देते थे, ऐसे लाइन लग करके जाते थे हम लोग और दृष्टि लेते थे। तो पांडव भवन में जब मैं बाबा से मिली तो पहले हम लोग सेवा में गए हुए थे, उस समय ओम शांति भवन में बाबा आते थे, तो सेवाधारी के रूप में गए थे ज्ञान सरोवर में। तो काफ़ी समय से था कि सेवाधारी बाबा से मिलने आएंगे, फिर पता चला कि सेवाधारियों का कैंसिल हो गया है, बाबा से वो मिलने नहीं आएंगे। तो बहुत अंदर से दुख हुआ, क्योंकि हम लोग हमारा जब हम सेंटर पे आए तो हमें ऐसा था कि हम फर्स्ट बारी जब बाबा से मिलने जाए, फर्स्ट बारी या जब भी हम बाबा से मिलें तो एकदम न्यू ड्रेस पहन के मिलेंगे, पूरे कपड़े न्यू होते थे, तो एकदम सच सवर करके मतलब बाबा से मिलने जाना, पूरा तैयार एकदम स्वच्छता से और एकदम फ्रेश कपड़े पहन के बाबा से मिलना है। तो जैसे ही सुना कि भाई बाबा नहीं मिलेंगे सेवाधारियों से, तो अंदर बहुत दुख हुआ, और मैंने बाबा को बोला कि बाबा, मैंने तो आपको साजन के रूप में स्वीकार किया और मैं आपसे मिलने आई हूँ, और आप हम सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आए, खास मैं आपसे मिलने आई और आप नहीं मिलोगे, ये तो कैसे हो सकता है। बहुत अंदर से दुख हो रहा था। लेकिन जैसे ही किसी ने बताया कि नहीं सभी सेवाधारियों से बाबा मिलेंगे, तो हम लोगों को पता चला और हम तुरंत बाबा से मिलने के लिए ओम शांति भवन पांडव भवन पहुँचे। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ कि जितने भी सेवाधारी भाई बहनें आए हैं, भाई बहनों में भी जो ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें हैं, वो बाबा से स्टेज पर मिलेंगी। तो मानो कि बाप रे, इतनी खुशी हुई और ऐसा लगा कि बाबा तू क्या है, मतलब हर एक संकल्प कैसे कैच कर लेता है। और बस जब गए हम स्टेज पर, मतलब दृष्टि तो छोड़ो, वहाँ हॉल में छोड़ो, लेकिन हम स्टेज पर बाबा के पास पहुँच गए। और जब मैं बाबा से वहाँ पर मिली हॉल में स्टेज पर, तो बाबा की दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने मुझे विशेष पावर भरी है और बाबा ने एक संकल्प मेरे अंदर टच किया, जैसे बाबा ने ही वो मुझे वरदान दिया कि बच्चे विघ्न विनाशक भव। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि आप सदा विघ्न विनाशक बनकर के रहोगे और दूसरों के विघ्नों को भी आप ख़त्म करने के निमित्त बनोगे। और मैं समझती हूँ कि उसके बाद से वो वरदान मेरे प्रैक्टिकल जीवन में मैंने अनुभव भी किया बाबा का, और आज तक भी उस वरदान को मैं महसूस भी कर रही हूँ। मैं खुद विघ्न विनाशक रहती भी हूँ, और मेरा ये संकल्प रहता है कि जिस स्थान पर बाबा ने मुझे बिठाया है उसको भी मैं हमेशा विघ्न रहित बनाऊँ, निर्विघ्न सेंटर रहे, बहनें भी ऐसे ही बने, ये हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि वो बाबा का वरदान जैसे मेरे लिए स्पेशल मुझे महसूस हुआ था। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे मेरी आदरणीय आरती दीदी से मिली। जब मैं दीदी से पहली बार मिली थी और दीदी को जब मैंने देखा, क्योंकि पहले मेरा कोई संकल्प नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी और ना ही उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन जब मैं पहली बार दीदी से मिली, आरती दीदी से, और उनको जब मैंने देखा तो देखते ही जैसे ऐसा फील हुआ कि ये जीवन बहुत अच्छा है, जैसे उन्होंने स्पेशल मेरे अंदर कोई पावर भरी हो, शक्ति भरी हो। ये तो बाबा जानता है और मैंने जो महसूस किया वो मैं जानती हूँ, अलग सी पावर महसूस हुई और ऐसा लगा कि ये लाइफ बहुत अच्छी है और मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए। और उसके बाद से मैंने ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प कर लिया था। तो जब मैं ज्ञान में आई उसके बाद मुझे जो संघर्ष करना पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे पूरे गांव में ही कोई ज्ञान में नहीं चलता था। हमारा काफ़ी बड़ा परिवार था जिसमें हमारे चाचा बड़े पापा थे और हम लोग सारी लड़कियां परिवार में बहुत ज़्यादा थी, करीब हम 16 बहनें थीं और उसमें से केवल मैं एक बहन ब्रह्मा कुमारी बनी। तो घर वालों ने बट गांव वालों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि जब मैं सेंटर पर आई तो पीछे से हमारी जो मम्मी थी उनको काफ़ी लोगों से सुनना पड़ा कि देखो इनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और 1 साल से इनकी लड़की का पता नहीं कहाँ है, कहाँ किसको लेकर के भग गई। ऐसा वातावरण गांव में काफ़ी बनता था। तो हमारी मम्मी को जो था, लौकिक मम्मी को, उनको इतना ज्ञान तो नहीं था, तो वो लोगों की बातों में आ जाती थी, बट उनको दुख होता था कि मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन उनको समझाते थे तो उनको समझ में नहीं आता था। तो एक बार जब हम 1 साल के बाद अपने घर पर आए, लौकिक घर में, तो जिस सेंटर से मैं निकली थी वहाँ पर दीदी ने प्रोग्राम रखा था सेंटर की, तो वहाँ से जितनी भी कन्याएं निकली थी सभी को उन्होंने बुलाया हुआ था। तो वहाँ मेला था बहुत बड़ा और प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो वहाँ गांव के सरपंच आए हुए थे।
तो उन्होंने जब प्रदर्शनी सुनी और उनको मैं ही समझा रही थी तो उनको बहुत अच्छा लगा। किसी ने उनको परिचय कराया हमारे लौकिक परिवार वालों में से कि ये हमारे गांव की लड़की है और पापा का परिचय दिया। तो उनको देख कर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वो बेटी है जिसमें इतना चेंजेस है। तो उन्होंने गांव में, उस ज़माने में रामलीला चलती थी, तो रामलीला चल रही थी और गांव में जाके उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया काफ़ी कि यहाँ की बेटी है जो आश्रम में गई हुई है और वो अभी यहाँ आई है, तो वो आज शाम को यहाँ पर प्रोग्राम देंगी, प्रवचन देंगी, ऐसे करके उन्होंने बोला गांव में। तो काफ़ी गांव के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और मैं वहाँ पर जब गई और मैंने जब बाबा का परिचय दिया तो सारे गांव के लोगों ने मुझे देखा और सबको मतलब एक अलग ही फीलिंग आई। ऐसा लगा कि हम जो बोल रहे थे इनके बारे में वो तो बिल्कुल अलग है और ये लड़की कितनी अच्छी जगह पर है। और वो कई लोगों से मैं मिली तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आज हमारे गांव में कोई लड़की जो थी एक देवी के रूप में आई है। और आज भी मैं गांव जाती हूँ, मम्मी के पास जाती हूँ तो उन लोग, सारे लोग मिलने के लिए भी आते हैं और उनकी कोई भी परिस्थिति परेशानी ऐसी होती जो मेरे से शेयर करते हैं और मम्मी को हमेशा बोल कर के रखते कि जब भी आपकी बेटी आए तो हमें ज़रूर मिलाना, क्योंकि हम जब उनसे मिलते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हम बहुत हल्के हो जाते हैं उनसे मिल कर के। सेवाओं में तो काफ़ी बाबा का अनुभव रहा, लेकिन एक विशेष अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बार हम 2 महीने के लिए रैली में, मोटरसाइकिल रैली में सेवाओं के लिए गए हुए थे। हमारी बड़ी दीदी ने हमें सेवाओं में भेजा था 2 महीने के लिए। तो उसमें एक मेरा विशेष, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं लेकिन एक विशेष अनुभव मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ कि हम लोग ऐसे कहीं सेवा करने के लिए जा रहे थे तो 3 बहनें 4 व्हीलर गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी और आगे एक भाई थे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ में उनका एक बच्चा था जो पास में बैठा हुआ था। तो ऐसे जा रहे थे और अचानक से उन भाई को कुछ याद आया तो उनको कुछ सामान लेना था, तो उन्होंने गाड़ी को साइड किया और गाड़ी की चाबी जो थी वो गाड़ी में ही वो भूल गए और वो सामान लेने के लिए चले गए। तो उनका जो बच्चा बैठा हुआ था गाड़ी में वो इधर आगे की सीट पे, ड्राइवर की सीट पे आके बैठा और उसने गाड़ी को मतलब ऑन कर दिया चाबी घुमा करके और बस देखा कि गाड़ी चालू हो गई है। साइड में लगी हुई गाड़ी जो थी वो चलने लगी, मेन रोड पे आ गई और मेन रोड में चलते चलते देखा मैंने सामने से बस आ रही है और बस बिल्कुल मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी दूरी पर ही थी और मेरे मुंह से ऐसे निकला कि बाबा अब तो हम गए, अब ये जीवन तेरे हाथ में, क्योंकि एकदम बिल्कुल नज़दीक और ऐसा लग रहा था कि आज तो हम चले गए, पर एकदम से मुंह से निकला कि बाबा ये जीवन आपके सुपुर्द है, आपको जो अच्छा लगे सो करो, अब तो हम पता नहीं क्या होने वाला है। बस बाबा ही उस समय याद आया और बस देखा कि वो गाड़ी अपने आप ही ऐसा साइड में राइट टर्न लिया और एक ढाबे में जाके टकरा गई और बस सीधी निकल गई। तो ऐसा लगा कि ऐसे बाबा कैसे कर सकता है। फिर बाबा की कुछ एक महावाक्य याद आते हैं कि भगवान है वो असंभव को भी संभव कर सकता है। और आज मैं जहाँ पर हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने आगे चल के मेरे से क्या क्या सेवाएं लेनी थी, इसलिए बाबा ने उस समय मुझे बचाया है। तो ऐसे और भी कई अनुभव हैं जो मैंने संकल्प किए हैं बाबा के सामने दिल से बैठ कर के, वो मेरी ब्रह्मा कुमारी लाइफ में हर एक संकल्प पूरे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से जो संकल्प होते हैं बाबा उसको हमेशा पूरा करता है। ये मेरा अनुभव है। मेरा बाबा से बहुत गहरा प्यार है, दिल का प्यार है। जब से मैं बाबा की बनी हूँ बाबा के अलावा बुद्धि में और कुछ भी नहीं रहता, बस एक बल और एक भरोसा। क्योंकि कई चीज़ों में मैंने देखा है कि जो भक्ति के संस्कार थे पहले थे, लेकिन बाबा के बनने के बाद, बाबा को पहचानने के बाद वो एक भी संस्कार मेरे अंदर नहीं रहे, क्योंकि बाबा से बड़ी शक्ति दुनिया में कोई भी नहीं। इसलिए मैं किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करती हूँ। दादियों के साथ तो जैसे तीनों दादियों को मैंने देखा है, बड़ी दादी गुलजार दादी और हमारी आदरणीय जानकी दादी, तीनों दादियों की काफ़ी पालना मिली है। बड़ी दादी जब भी मिलती थी तो बड़ी दादी को मिल कर के हमेशा एक प्रेरणा मिलती थी देख करके दादी को कि दादी इतना बड़ा यज्ञ चलाती हैं। लेकिन दादी हमेशा ये कहती थी कि मैं कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझती हूँ, क्योंकि बड़ा हेड समझते हैं अपन अपने आप को तो हेडेक होता है। तो दादी की ये बात सुन कर के मुझे लगता था कि रियल में दादी कभी अपने को बड़ा नहीं समझती है, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ है, दादी के सामने कितनी सारी परिस्थितियाँ आती होंगी, कितने विघ्न भी आते होंगे, लेकिन दादी ने कभी अपने को बड़ा समझा ही नहीं। अगर कोई भी बात आती दादी कहती मैं हमेशा बाबा को दे देती हूँ। तो ये बातें दादी की बहुत अंदर क्लिक करती थी और उसी भाव को लेकर के मैं भी अपने जीवन में ये लेके चलती हूँ कि हमेशा बाबा कराने वाला है, बाबा का कार्य मैं निमित्त मात्र हूँ।
और जानकी दादी के साथ तो मेरा रहना भी हुआ, करीब 5-6 दिन में दादी जानकी के साथ रही हूँ। सेवा करने के लिए हम लोग गए हुए थे, दादी आई हुई थी, तो दादी के साथ भोजन परोसने की सेवा में मुझे सेवा मिली हुई थी, दादी वहीं रुकी हुई थी। तो जब दादी को मैंने देखा कि दादी अमृत वेले जब योग कराती थी तो काफ़ी पावरफुल योग होता था दादी का, और दादी टीचर बहनों से बहुत प्यार करती थी जानकी दादी। तो जहाँ भी दादी जाती थी तो दादी टीचर बहनों को, सभी जहाँ भी, भले ही दूर दूर भी रुकी हुई होती थी टीचर बहनें, लेकिन दादी हमेशा टीचर बहनों को बुलाती थी अमृत वेले योग कराने के लिए। और योग के बाद जानकी दादी जो थी वो हमेशा मतलब टीचर बहनों के लिए टोली देती थी बादाम की। तो वो टोली जब हम खाते थे तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, क्योंकि दादी की स्पेशल पावर उसमें होती थी। और गुलजार दादी को तो हमेशा मैंने ऐसा महसूस किया कि दादी जब भी आती थी और दादी बैठती थी तो ऐसा लगता था दादी को देख करके कि जैसे कोई विश्व महाराजन आकर के बैठा है, क्योंकि उनकी पोजीशन ही वैसी होती थी। और दादियों को देख करके तो मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी दादियों ने जो त्याग तपस्या की है, हमारी त्याग तपस्या उनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी त्याग तपस्या से आज हमारा ये यज्ञ एक छोटे से पौधे से बट वृक्ष बन गया है। तो दादियों की तपस्या हमेशा हमारे दिल और दिमाग में छपी हुई रहती है कि दादियों ने जो त्याग तपस्या की है उसका रिटर्न हम ज़रूर दादियों को देंगे। सेवाओं में जो बाबा की नियम मर्यादाएं बनी हैं, जो दादियों ने हमसे उम्मीदें रखी हुई हैं, वो हम बहनें करके ज़रूर दिखाएंगे दादियों को। हमारी जो आदरणीय आरती दीदी हैं उनकी हमने काफ़ी पालना ली। करीब मैं 8-9 साल तक उनके पास भी रही हुई हूँ। तो दीदी को मैंने देखा है, बड़ी दीदी को, कि दीदी जो थी वो बिल्कुल माँ का रूप है, और माँ जैसी उनके अंदर पालना के संस्कार हैं। भले कैसी भी बहन होती है, लेकिन दीदी हर एक बहन को बहुत प्यार से चलाती है। दीदी कभी किसी के अवगुण नहीं देखती, हमेशा उनकी विशेषताओं को देखकर, और विशेषताओं को ही दीदी सबकी यूज़ करती है सेवाओं में। और कोई भी अगर गलती होती है तो दीदी उसको मतलब इतना ध्यान ना दे करके, प्यार से समझाने दे करके और शिक्षा दे करके हम लोगों को आगे बढ़ाती है। दीदी की पालना तो मतलब उस समय हम जब दीदी के पास रहते थे तो ऐसे कोई चीज़ ऐसी नहीं समझ में आती थी, तो दीदी को हम बोलते थे कि दीदी ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर हूँ सेंटर पर, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि दीदी रियल में जो बोलती थी वो उनके अनुभव के आधार से बोलती थी। उस समय ऐसे महसूस नहीं होता था, लेकिन आज हम उसको फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बड़ी दीदी है आरती दीदी, वो हमारे लिए माँ का स्वरूप है। क्योंकि लौकिक में तो हमने अपनी माँ से सिर्फ जन्म लिया, लेकिन बड़ी दीदी हमारी जो पालना करती हैं हम बहनों की, हमें ऐसे महसूस होता है कि बाबा ने जैसे हमें मम्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन दीदी ने मम्मा के समान, दीदी को बाबा ने मम्मा के समान निमित्त बनाया हमारी पालना के लिए। और उनकी जो पालना है वो हमें महसूस होती है कि बाबा ने इनको निमित्त बना करके हमें वो पालना दे रही हैं दीदी। इस सेवा क्षेत्र में मैंने जो सेवाएं की है, हम लोग एक तो व्यसन करने वाले जो भाई बहनें होते हैं, यहाँ पर एक व्यसन मुक्ति केंद्र है जहाँ पर हम लोग कंटिन्यू क्लास लेने के लिए जाते हैं। वहाँ करीब 150 भाई बहनें हैं। तो वहाँ कोर्स के बाद अभी रेगुलर क्लास चलती है और हम क्लास लेने जाते हैं उनकी। उसमें से कुछ ही एक भाई बहनें हैं जिन्होंने अपने नशा को भी मतलब छोड़ दिया है, संकल्प किया कि आज से हम नशा नहीं लेंगे, जो भी वो शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि लेते थे। और अभी बाबा की मुरली कंटिन्यू वो सुनते हैं। दूसरा, यहाँ आसपास स्कूल कॉलेज भी हैं, वृद्धाश्रम भी हैं, तो बीच बीच में समय प्रति समय हम लोग वहाँ पर सेवा करने के लिए जाते रहते हैं। एरिया तो काफ़ी बड़ा है सुदामा नगर, और जैसी भी सेवाएं होती हैं बीच बीच में हम लोग यहाँ बगीचे में प्रदर्शनी भी लगाते रहते हैं। बाबा हमेशा अक्सर मुरलियों में मंदिरों का बोलते हैं, तो मंदिरों में भी हम लोग प्रदर्शनी लगा करके बाबा का संदेश देते रहते हैं। और जो भी सेवा का चांस मिलता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, किसी भी तरीके से वो सेवा का चांस लेकर के हम बाबा की सेवाएं करते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा जो है, एक तो मैंने अपना नियम बनाया है, क्योंकि मेरा ये नियम भी इसलिए बनाया, उन धारणाओं से मेरी स्थिति बहुत अच्छी बनी। तो मैंने ये देखा कि मैं अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं करती हूँ। और दूसरा, जो सुबह मॉर्निंग क्लास है, मुरली क्लास, तो बड़ी दादी की बात हमेशा मुझे याद रहती थी कि दादी हमेशा कहती थी कि टीचर बहन जो निमित्त है सेवा के सेंटर पर, उसको सुबह की क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो मेरा हमेशा ये लक्ष्य रहता है
कि मुरली क्लास मैं कभी कराना मिस नहीं करूं, क्योंकि बाबा की जो मुरली है, योग से तो बल मिलता ही है, लेकिन बाबा की मुरली बहुत ताकत भरती है हमारे अंदर। और मैं ये देखती हूँ कि कल हमारी जो भी स्थिति होगी, लेकिन सेकंड दिन की जो मुरली रहती है बाबा की, उससे बहुत बल मिलता है। और जो क्लास में मैं मुरली सुनाती हूँ तो उससे बहुत ताकत मिलती है, मुझे भी महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि शायद वो ताकत भाई बहनों को भी महसूस होती है मुरली सुन करके। हाँ, वर्तमान समय में मेरा जो पुरुषार्थ है वो ये है कि बाबा की जो मुरलियाँ चल रही हैं अभी, उसमें बाबा विशेष फोकस दे रहे हैं आज शरीरी बनने का। दूसरा, आत्मिक स्थिति जो बाबा बोलते हैं कि आपको बनानी है, अपनी खुद की भी आत्मिक स्थिति और दूसरों की भी आत्मिक स्थिति पर जोर देना है। तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि खुद को भी मैं आत्मा फील करूँ और भाई बहनों को भी इस बात पर अटेंशन दिलाऊं, क्योंकि आत्मिक स्थिति जो है वो मुझे बहुत काम आती है। उससे क्या होता है कि हम किसी के अवगुण नहीं देख पाते हैं, तो कभी किसी के ऊपर अगर ध्यान जाता है तो तुरंत बाबा का वो शब्द याद आता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, किसी के अवगुण नहीं देखो। जब आत्मा समझेंगे तो अवगुण दिखाई ही नहीं देंगे, हमेशा गुण दिखाई देंगे। तो आत्मिक स्थिति पर विशेष जोर रहता है मेरा, और मैं अटेंशन भी रखती हूँ कि कोशिश करूँ मैं इस पर, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट भी वही है और लास्ट पार्ट भी वही है। बाबा कहता अंतिम परिस्थिति जो आएगी उसमें अगर आपकी आत्मिक स्थिति स्ट्रांग होगी तो हर परिस्थिति से आप बचे रहेंगे। तो आत्मिक स्थिति पर विशेष ध्यान रहता है। अंतिम स्थिति वाला पुरुषार्थ है वो ये है कि जितना हो सके मैं कम बोलूँ, अंतर्मुखता की स्थिति का अभ्यास कर रही हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मैं विशेष यही कहना चाहूँगी कि बाबा ने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक जो दिनचर्या बाबा ने हमारे लिए बनाई है, उस पर विशेष हमारा अटेंशन रहे। उसमें भी हमारा विशेष अमृत वेले का योग, मुरली क्लास, नुमा शाम का योग, बाकी जो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल बने हुए हैं, वो ट्रैफिक कंट्रोल के जो गीत हैं उसमें हमें बाबा की विशेष याद रहती है। और बाबा हमेशा बोलते हैं, अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा है कि आज शरीरी बनने की ड्रिल करो, तो ट्रैफिक कंट्रोल के जो गीत होते हैं उस पर हमारा विशेष फोकस रहे, तो उससे स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है हमारी। तो अमृत वेले का योग, मुरली क्लास, नुमा शाम का योग और ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो गीत हैं उस पर विशेष योग स्थिति अपनी बनाकर रखें। दीदी को बाबा से जैसे बहुत प्यार है, एकदम सत्यवादी है दीदी, कभी झूठ बर्दाश्त नहीं करती, न झूठ कभी बोलती है दीदी। ज्ञान योग में दीदी को एकदम पंचुअल है। दीदी को बाबा पर तो दृढ़ विश्वास है, कभी किसी की बातों में नहीं आती दीदी। बाबा पर विश्वास, एक बल और एक भरोसा, ऐसे निश्चय बुद्धि दीदी। और हमें भी यही सिखाती है कि ब्रह्मा कुमारी माना ऑलराउंडर बनना है, सभी विशेषताएं अपने अंदर होनी चाहिए। तो दीदी से ये अच्छा लगता है कि बाबा के सिवाय कहीं दीदी की बुद्धि नहीं जाती है। प्रीति दीदी, उनके योग और हम सब भाई बहनों के सहयोग से आज हमारा सेंटर जो है इतना निर्विघ्न हुआ है। और सबसे ज़्यादा तो दीदी के अंदर परखने की शक्ति है, हर भाई बहन को तुरंत परखना और परख के किस भाई बहनों को उनकी योग्यता के अनुसार पे किस तरह से उस भाई बहनों का सेंटर के यज्ञ में उन्हें सहयोग में लगाना, उनसे काम लेना, और सेंटर में रहने वाली छोटी बहनों के साथ में कितना प्यार से टैकल करके उन दीदियों को आगे बढ़ाना, ये तो मैंने दीदी को फर्स्ट डे से अभी तक देखा है। मुझे अपनी बड़ी दीदी की ये बहुत अच्छी बात लगती है कि उनको मुरलीधर और मुरली से एकदम अटूट प्यार है। वो कभी भी मुरली मिस ना करने देती है, ना खुद करती है, और सभी भाई बहनों को बहुत प्रेरित करती है कि आप मुरली क्लास में आओ, सुबह नहीं तो शाम को आओ। और दूसरी बात जो दीदी की है, वो सबकी पालना एकदम समान भाव से करती है, चाहे वो भाई बहन हो, हम बहनें हों, या कोई और भी अज्ञानी आत्मा, उनकी पालना इस तरीके से करती है कि वो बाबा का बच्चा बन जाए। बाबा की सर्विस के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम बहनों को प्रेरित करती है कि हर एक को आपको बाबा का परिचय देना है, सो हमेशा हर सर्विस में लगे रहना है। दीदी के हर गुण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। दीदी का निर्णय लेने का, और सबसे बड़ी विशेषता है दीदी की भाई बहनों को पहचानना। सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस भी जिज्ञासु आते थे तो दीदी देख के ही कहते थे इसकी पालना बहुत अच्छी तरह से करना, यह आगे बहुत जाने वाली है। और इस तरह से दीदी की वो दूरदृष्टिता और दीदी की जो परखने की शक्ति थी वो वाकई में आज बिल्कुल सिद्ध हुई है, और वो आत्माएं बहुत आगे निकल रही हैं, बहुत मदद कर रही हैं। दीदी जी
जब भी कोई बड़ी दीदियों की बड़ी बहनों का कुछ भी प्रोग्राम का होता है तो हमारी दीदी झट से हाजी का पाठ पकड़ करके हर प्रोग्राम के लिए हाजी करती है और सभी भाई बहनों में उमंग उत्साह भर करके, और चाहे जैसा छोटा प्रोग्राम उसको इतने उमंग उत्साह से मनाते हैं कि सब भाई बहनें बिल्कुल खिल जाते हैं। हमारी दीदी जी की विशेषता है संगठन को कैसे लेके चलना, भाई बहनों की कैसी विशेषता है, उनको कैसे यूज़ करना, बाबा के कार्य में कैसे यूज़ करना है, ये हमने दीदी जी में देखा। दीदी की संकल्प शक्ति बहुत ही पावरफुल है। वो संकल्प शक्ति से कैसे कार्य करना, कैसे जो है बड़े से बड़े कार्य को आसान कर देती है, ये हमने दीदी से सीखा। दीदी सब को लेके कैसे चलना, भाई बहनों को, और सेवा में भी कैसे जो है आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें दीदी ने हमें सिखाई है।